ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद विध्वंसक की बरसी की। और आज बरसी है और ऐसे में यूपी में हाई अलर्ट है। रामनगरी अयोध्या से लेकर मथुरा तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती है। अयोध्या में अतिरिक्त निगरानी बढ़ती जा रही है। एजेंसियों अब सतर्क मोड पर नजर आ रही है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंसक की बरसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। रामनगरी अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अयोध्या में अतिरिक्त निगरानी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंसक की आज बरसी को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अयोध्या में खास तौर पर खास अलर्ट इस बार बढ़ती जा रही है। तो रामनगरी अयोध्या से लेकर मथुरा तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी इस वक्त नजर आ रही है। धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। रामनगरी अयोध्या में क्योंकि भारी तादाद में वहां पर राम भक्त पहुंचते हैं और ऐसे में क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंसक की बरसी है, माहौल किसी भी तरीके से खराब ना हो, इसे लेकर पहले से ही सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी और हर तरीके से इस वक्त हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही है ताकि हालात खराब ना हो। नफरत फैलाने की जो कोशिश बार बार कई बार बयानों के जरिए होती है और इसके बाद क्योंकि जब आज बरसी का दिन है तो ऐसे में किसी भी तरीके से हालात खराब ना हो, अशांति ना फैले, इसे लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। तो अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर हम कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में भी हाई अलर्ट इस वक्त है। इसके पीछे की वजह यह है कि टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने ये कहा था कि हम अब आज के दिन यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंसक की बरसी के दिन हम यहाँ पर आधारशिला रखेंगे बाबरी मस्जिद को लेकर, और इसे लेकर ही वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि ये पूरा मामला देखिए हाईकोर्ट भी पहुंचा था। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और ये कहा गया कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहनी चाहिए। लेकिन जब हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही गई थी मुर्शिदाबाद में, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हुमायूं कबीर जो है वो अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम आधारशिला रखेंगे और ऐसे में आज मुर्शिदाबाद में भी हाई अलर्ट इस वक्त नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से लेकर मथुरा और मथुरा से लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाई अलर्ट इस वक्त देखने को मिल रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु और शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी शोएब सिद्दीकी सर जी, क्योंकि देखिए जो ये तमाम चीजें अभी हो रही है, यानी कि आज के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आपने सुना होगा टीएमसी की जो निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर की तरफ से जो कहा गया कि हम आधारशिला रखेंगे, कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी वो आज नहीं हुई थी। मेरा ख्याल 1992 में शहीद हुई थी। और मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूं कि 1992 के बाद से आज तक 2025 तक अगर किसी आम मुसलमान ने बगावत की हो, कोर्ट के फैसले की, या कोई उंगली उठाई हो, या किसी तरह की 6 दिसंबर को नागहानी गुजरी हो, तो आप बता दी। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। देखिए, होता क्या, बाबरी मस्जिद हो, जैसे मेरे धर्मगुरु बड़े भाई बैठे हुए हैं, जैसे हिंदू का मंदिर जो होता है भगवान का घर होता है, ईसाइयों का चर्च उनका भगवान का घर होता है, इसी तरह मस्जिद जो है अल्लाह का घर होता है। तो जाहिर सी बात, बाबरी मस्जिद का दर्द मेरे सीने में ता कयामत तक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक के 6 दिसंबर का मामला है, जाहिर सी बात आज गम का दिन है मुसलमान के लिए, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि किसी एक मुसलमान को नागहानी पहुंचाए तो आप बताइएगा, सियासी लीडर छोड़कर। अब आप बंगाल में आ जाइए। बंगाल में जो हुमायूं साहब हैं, वो देखिए जो बाबरी मस्जिद का उन्होंने मामला रखा, उसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ आप भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूं, सिर्फ सियासत का मामला है। वो सिर्फ वो सियासत का स्टैंड है, चूंकि वहां पे इलेक्शन अनकरीब है, आप भी जान रही हैं, अगले साल वहां पे इलेक्शन होना है। ममता बनर्जी के वो विधायक है, तो जाहिर सी बात उनको कोई ना कोई पीछे संरक्षण मिल रहा है। मैं समझता हूँ, देखिए इस्लाम में यहाँ तक कर दिया गया है।
नहीं कर तो दिया गया, लेकिन कम से कम अगर ममता बनर्जी बहुत स्ट्रिक्ट जानी जाती हैं, जैसे हमारे योगी जी यहाँ पे जाने जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए। देखिए मैं उसके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, अकबर जो बाबर थे, बाबर का नाम जो असली था जलालुद्दीन मोहम्मद था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से अगर कोई काम हो, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन आधा हिंदुस्तानी नहीं जानता होगा कि बाबर का असली नाम क्या था। तो उन्होंने बाबर नाम रख के, मैं समझता हूँ इस्लाम में एक चीज ये मैडम हमेशा आती है कि हमारे नबी ने जो पैगाम पहुंचाया है वो ये पहुंचाया है कि किसी को तकलीफ ना हो। अगर मैं समझता हूँ, और ये आप मान लीजिए, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सियासी स्टैंड है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन करीब है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी बाबर साहब से कि इस तरह के मामले से बचा जाए, क्योंकि इस्लाम ने कभी किसी मजहब को या किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कही है। क्योंकि मेरे नबी ने भी फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, और मुल्क की वफादारी आधा ईमान होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और कहता चलूंगा कि अक्सर बात 6 दिसंबर आता है तो लोग मुसलमान को टारगेट ले लेते हैं। तो मैं कहता हूँ टारगेट ना लीजिए आप। मैंने बाबरी मस्जिद खो दी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले डिबेट दिया, मथुरा ज्ञान वापी चल रहा था। तो होता क्या, देखिए जो मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्टें होती हैं, वो बड़ा मंदिर होता है। उसका फैसला मैं समझता हूँ हर इंसान मानता है, और बाबरी मस्जिद मेरे हाथों से गई, मैंने उस कोर्ट को माना। क्योंकि वो कोर्ट का फैसला आस्था पे नहीं होता है, उस पे कागज पे होता है, लेकिन वो आस्था पे हुआ। आपकी आस्था थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाबरी मस्जिद का दर्द मैं समझता हूँ शोएब सिद्दीकी के भी सीने में है, हर मुसलमान के भी सीने में रहेगा। लेकिन चूंकि नहीं सुप्रीम नहीं कोर्ट ने सर, फैसला दिया था, मेरे सलाखों पर है। और शोएब सिद्दीकी साहब, हिमायू साहब से मेरी गुजारिश है, देखिए जी 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 बताएं। शोएब सिद्दीकी साहब देखिए, जी बाबरी जी। मस्जिद बनाने का यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आधारशिला, कुछ भी हो जाए हम आधारशिला रखेंगे। अब मस्जिद बनाइए ना, बाबरी का जिक्र यहाँ पर क्यों हो रहा है? सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना। देखिए मैंने आपकी बात का ही जवाब दिया। देखिए मैंने हमेशा, हमारे बड़े भाई बैठे कई डिबेटों पे रहे, मैंने हमेशा सच का ही साथ दिया है, चाहे अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए होता क्या, मैंने बताया ना, बाबर का असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद है। अगर जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से बनाते तो मैं समझता हूँ कि बड़े भाई भी मेरे बैठे कोई आपत्ति ना होती। तो हमारे वहां जो इस्लाम, हमारे नबी जो इस्लाम उन्होंने फैलाया, उन्होंने इस चीज को गुरेज किया। जैसे अभी मैं आपके घर चला जाऊं और आपके बगैर इजाजत की नमाज पढ़ लूं, तो वो नमाज ही नहीं होगी। अब मैं जिद कर दूं कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं मैडम के घर गया हूं, मैं वहां नमाज पढ़ के रहूंगा, तो ये इसकी छुट्टी नहीं है। तो बाबर साहब ये कुछ नहीं है, सियासी हथकंडा है, चूंकि इलेक्शन करीब है और उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन वहां की जो सुप्रीम है वो ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी को कम से कम स्टिक आगे एक फैसला लेना चाहिए कि आप ठीक है बाबा का नाम बदल के इस तरह कर दे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इस तरह के मामले जब मंदिराम पर आते हैं, तो हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी की तहजीब है उसमें कहीं ना कहीं चोट ठीक है, पहुंचती है। तो ये आप और भी मैंने मान रहे हैं कि हमेशा यहाँ पर नेशनल सिर्फ चैलेंज कहा, राजनीति हो रही है? आप ये मानते हैं कि सिर्फ माहौल भी इससे राजनीति खराब हो सकता है? ना, जाहिर सी बात हो सकता है। और ठीक है, मेरी गुजारिश रहेगी ममता बनर्जी जी के कि वो सख्त सख्त फैसला ले और ठीक उसको है। उसको एस एस नाम बदल के रावत जी, जलालुद्दीन मोहम्मद कर दें। जी जी। एस एस रावत जी, जी क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से लगातार बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर, आप देखिए हुमायूं कबीर ने ये कहा कि आज कुछ भी हो जाए, लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी, आधारशिला हम रख कर रहेंगे। तो क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए पुनीता जी, सपने देखने और सपने लेने में कोई बुराई नहीं है। आज का जो दिन है ना, वो 6 दिसंबर एक कलंक को धोने का दिन है। बाबरी मस्जिद शहीद का दिन नहीं है ये। हमने एक कलंक को धोया था। जो हिंदुस्तान, जो भारत भगवान राम के नाम से जाना जाता है, उस राम मंदिर को तोड़ करके एक आतताई, आतंकी, लुटेरा और बलात्कारी बाबर, उसने उस मंदिर को तुड़वाया और तुड़वा करके वहां अपने नाम से मस्जिद बनवा दी। अब बाबर के नाम की मस्जिद में कोई अगर जाकर के मस्जिद में नमाज अदा करे, तो वो अल्लाह का घर नहीं है, वो तो बाबर का घर है। और बाबर के घर में जाके ये नमाज अदा करते हैं, तो मुझे लगता है इन पर लानत है। किसी मस्जिद के अंदर अगर नाम रखा जाता है और बाबर का रखा जाए, औरंगजेब का रखा जाए, या किसी जलालुद्दीन का रखा जाए, तो मुझे लगता है इनके ऊपर लानत है। और आज जिस बाबर की मस्जिद की नींव रखने की वो बात कर रहा है ना, वो जमाने चले गए। अब ये ना बाबर का जमाना है, ना औरंगजेब का, और ना ये अकबर का जमाना है। आज है ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। इजाजत लेके कोई काम करोगे, ऐसे जो देश विरोधी आतताई लुटेरे आए, जिन्होंने हिंदू धर्म के लाखों मंदिरों को तोड़ा, उनके नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती। और इन मुसलमानों के सीने में दर्द है। इनका वो अब्बा जान तो था नहीं, क्योंकि ये सारे कन्वर्टेड है, ये सारे पहले हिंदू ही थे।
ये हिंदू कन्वर्टेडों के सीने में किस बात का दर्द है बाबरी मस्जिद का? वहां तो राम का मंदिर था। और आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज कृष्ण जन्मभूमि देख लीजिए, उसकी बगल में ईदगाह खड़ी हुई है। आप ज्ञान वापी देख लीजिए, आप काशी विश्वनाथ के अंदर ज्ञान वापी को खड़ा कर रखा है। तो जो दुष्ट किस्म के आताताई थे, जो कन्वर्जन कराते थे, जो लुटेरे थे, भारत सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आए थे, उनके नाम पर अगर इनके सीने में दर्द होता है तो ये देशभक्त नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। देशभक्त कहां से हो गए? जो बाबर बाहर से आया, आकर के देश के अंदर लूटपाट की, हिंदू धर्म का विनाश किया, मंदिरों को तोड़ा, गुरुद्वारों को तोड़ा, किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया, आरे से गर्दनें काट दी, कढ़ाइयों के अंदर डाल दिया। ऐसे लोगों के लिए इनके सीने में दर्द है। लानत है इनके ऊपर, लानत है ऐसे इस्लाम के ऊपर जो ये कहते हैं कि बाबरी आज के दिन शहीद हुई थी और हर मुसलमान के सीने में दर्द है। तो मुसलमान हो नहीं सकता, वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता किसी कीमत पर, जो इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो मुझे लगता है आज एक हम लोगों ने उस कलंक को धोया, जिस कलंक को 500 साल से हम ढो रहे थे। और आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि कृष्ण जन्मभूमि की ईदगाह जो है वो भी हटाई जाए कोर्ट के माध्यम से, और काशी विश्वनाथ में जो जो ज्ञान वापी है वो भी हटाई जाए, क्योंकि ये कलंक है, ये हिंदुओं के ऊपर कलंक है। पुनीता जी, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी शोएब सिद्दीकी साहब से। मैं आती हूँ आप दोनों के पास। ये तो मुसलमान थे ही नहीं। ठीक है, आपने सुना होगा शोएब सिद्दीकी साहब जी। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं इसका जवाब लूंगी आपसे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। देखिए, बंगाल में नई बाबरी मस्जिद पर घमासान अब देखने को मिल रहा है। हुमायूं कबीर ने आज नींव रखने का ऐलान किया था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की गई थी। विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड टीएमसी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हुमायूं कबीर जो है वो ये कहते हुए नजर आए, चाहे कुछ भी हो जाए हम वहां पर आधारशिला रखेंगे। अब देखिए, बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। हालांकि चुनाव से पहले बंगाल में बाबरी को लेकर बवंडर मचा हुआ है। टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, जो आज 6 दिसंबर है। देश भर में इस ऐलान के बाद से सियासत इस वक्त गर्माती हुई नजर आ रही है। और शोएब सिद्दीकी साहब, आपने सुना होगा एसएच रावत जी ने जो कहा है। सबसे पहले तो मैं उसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बराबर डिबेट पे हमारे साथ बैठते हैं। मैं कुछ सीखने की गरज से ही बैठता हूँ। देखिए, कुछ बातें उन्होंने कही हैं, मैं उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं दूंगा, वरना जो हुमायूं का मामला है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। देखिए, होता क्या है पुनीता जी, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। देखिए, आप बाबर के नाम की बात कर रही हैं, मैं बाबर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उनको कह रहा हूँ जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था। देखिए, मस्जिद जो होती है वो अल्लाह का घर होता है, तो चूंकि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था इसलिए बार बार उठ रही है। बहुत उमर मस्जिद होती है, तमाम मस्जिद नाम होते हैं। तो जो मस्जिद जो अल्लाह का घर है, जो टूटा है, वो हमारे दर्द हमेशा रहेगा। लेकिन कोर्ट ने चूंकि फैसला दिया था, सराखों पे था और रहेगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 1992 के बाद से 2025 तक सर मैं मेरे गार्जियन है, मैं आपकी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मैं तो हमेशा आपको सम्मान देता हूँ, हमेशा देता रहूंगा। तो आप बताइए पुनीता जी कि 1992 से लेकर 2025 तक 2025 तक, देखिए सर, मैंने आपकी बात, देखिए होता क्या है कि जैसे अब आपकी बात मैं सुन ली तो जवाब दे पाऊंगा, अब आप मेरी सुन ली तो जवाब दे दीजिएगा। मैंने बार बार बात कही कि आप मेरे बड़े हैं, मैं चाहे धर्मगुरु हो चाहे मुसलमानों में आलिम हो, मैंने सबकी इज्जत करी, सबकी जूतियां सीधी करी, तब यहाँ पे पहुंचा हूँ। इज्जत करता हूं, लेकिन पब्लिक के सामने क्लियर होनी चाहिए। आप ये बताओ, वो मस्जिद बाबर की थी या अल्लाह की थी? अल्लाह की मस्जिद में इबादत करनी चाहिए कि बाबर की मस्जिद में? देखिए होता क्या है, बहुत से चीजें होती है, चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, इसके नाम रखे जाते हैं। आपको नाम से एतराज है, मैंने यही कहा, नाम की बात ही नहीं करी। मैंने कहा जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था उनका, जो असल नाम उस मोहम्मद जुड़ा है। मस्जिद जो होता है वो अल्लाह का घर होता है। मस्जिद बनाओ, आप मस्जिद बनाओ, किसके नाम से क्यों रखते हो? हमारे जो मंदिर हैं वो हमारे जो मंदिर के नाम से नहीं। देखिए रावत जी, जिस समय अल्लाह के नाम से मस्जिद बना लो ना, आप अल्लाह के नाम से बना लो, अल्लाह मस्जिद। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनी थी, मेरे परदादा भी मेरे दुनिया में नहीं होंगे, तो उस पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर होता है, अल्लाह का घर शहीद हुआ था, हमें दर्द रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन कोई एक आम मुसलमान ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ मंजर आम पे आने के बाद, आर्डर आने के बाद
किसी ने कंकड़ फेंका तो बता दी सियासी लीडर छोड़ के, क्योंकि कुछ पार्टियां होती हैं सफेद हस्ती से मिट चुकी होती हैं, तो उन्होंने मुसलमान को वोट बैंक समझ के यूज आपको करते हैं। दर्द कोई क्यों मंदिर यहाँ पर है? नहीं ये आता है। बताइए। आज देखिए आदम खान चल रहा है, कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। जी सोहेब साहब ये बताइए, जी जी आपको जी दर्द जी क्यों है? क्या हिंदुओं की आस्था जी नहीं है? क्या उनकी श्रद्धा नहीं मैंने थी? क्या वहां राम मंदिर नहीं मैंने था? देखिए क्या उनको दर्द मैं नहीं है 100 करोड़ हिंदुओं को? आपको दर्द क्यों है, ये बता दो। नहीं नहीं आप देखिए कभी नमाज अब पढ़ी वहां पर? आपने कभी देखिए नमाज रावत जी, पढ़ी? नहीं रावत जी सुन लिएगा फिर। देखिए होता नहीं क्या नहीं, है ना, देखिए आपने मैं कभी नमाज आपसे पढ़ी बाबरी मस्जिद में देखिए जाके? मैं आपकी बात का जवाब तो दे सकता हूं, लेकिन आपसे बहस ही करता हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं। देखिए अरे होता बहस क्या है, क्यों मैं कह कर रहा रहे हूं। हैं? ये लोग शोएब बैठे हैं। नहीं सिद्दीकी नहीं नहीं साहब एक आप बात सुन नहीं लीजिए नहीं वो क्या कह रहे हैं, आप क्योंकि देखिए अब सवाल ये भी उठ रहे हैं ना कि अगर मस्जिद बनाई जा रही है वहां पर, तो आखिर जो विवादित जगह थी, जो कानूनी प्रक्रिया की तरीके से देखिए तमाम चीजें हुई, लेकिन इसके बावजूद भी सियासत इस पूरे मामले को लेकर, जो आप कह रहे हैं कि देखिए राजनीति करने की कोशिश इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि दर्द होता है, मस्जिद तोड़ दी गई, तो इसे लेकर भी तो देखिए सवाल उठेंगे ना सर, क्योंकि बाबरी मस्जिद देखिए देखिए जी देखिए पुनीता जी, ऐसा है जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आपका नेशनल चैनल है, मैं कोशिश करूंगा कि 6 दिसंबर की डिबेट जो है, मुसलमान इबरत ले और हिंदू भाई भी इबरत ले। मैं यहाँ पे बाबर का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ले रहा हूँ जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से थी मस्जिद। अल्लाह घर था, वो शहीद हुई, कोर्ट ने फैसला दिया, मेरे सर आंखों पर है, मैं उसको मान रहा हूँ। आगे मस्जिद चल रहा मामला। वहां जो हुमायूं साहब ने जो मामला किया है, वो आप यकीन जानिए पुनीता जी और रावत जी, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो सिर्फ सियासी मामला है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगले साल वहां 26 में इलेक्शन होना है, और वहां पे ममता बनर्जी को डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो बिहार की तरह यहां भी अंजाम हो जाए, उसके बाद यूपी का नंबर आ जाए। तो वो इस हिसाब से स्टंट चलाया है। जब टीवी पे डिबेटें चली कि हुमायूं साहब को नाम नहीं रखना चाहिए, और जाहिर सी बात इस्लाम में भी चीज से गुरेज है। हमारे नबी ने फरमाया, मैं किसी को आइडियल नहीं मानता हूँ, रावत जी जानते हैं इस बात को, नबी ने मैंने फरमाया कि जहां पे इस तरह के इख्तलाफ हो वहां तो कदम पीछे जाइए, और आप किसी के मजहब को बुरा ना कहिए। अगर उसने आपके मजहब को बुरा कह दिया तो आप गुनहगार हो जाएंगे। हमारे यहाँ तक के बारीकियां आई है। सिर्फ यहाँ पे ममता बनर्जी ने बर्खास्त नहीं किया, उनको उस पर ऑन स्पॉट जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और मुसलमानों का स्टैंड लेना चाहिए कि मुसलमान क्या बोलिए चाह रहा ससुराल है। जी। लेकिन ये सिर्फ सियासत मामला है। जी जी शोएब जी, जी एक चीज बताइए, जी आपने कहा कि भाई मुझे दर्द है और मुसलमानों को भी दर्द है। हिंदू को दर्द होगा कि नहीं होगा ये बताओ? उनका मंदिर तोड़ करके वहां पर बाबर ने मस्जिद बना दी, तो हिंदुओं का दर्द नहीं है? उनकी आस्था नहीं है? देखिए रावत जी, हिंदू मेरा राम है, मैंने हमेशा कहा मैं उनका लक्ष्मण हूँ। उनका मंदिर तोड़ा गया, जब भी तोड़ा गया दर्द होना चाहिए, ताक़यामत दर्द होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब सर ऑर्डर आया था, तो उसमें शायद एक पेज पे लिखा था, मैं उस पर लंबी बहस नहीं करूंगा सर, कि वो कहा था कि वहां पे शायद कोई मंदिर ही नहीं था। मगर मैं इसको नहीं मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वहां मंदिर था, उसको तोड़ा गया, मैं उसको मानता हूँ। चूंकि देखिए मैं संविधान से अलग हट के नहीं रह सकता हूँ। संविधान के दायरे में मैं अपनी बात रखता हूँ, ये आप हमेशा जानते हैं, और संविधान के खिलाफ कोई भी होगा। मेरी बात सिर्फ यहाँ पर इतनी है, अगर मेरा बेटा अपना है, उसको चोट लग जाएगी तो दर्द ज्यादा होगा, पड़ोसी के बच्चों को चोट लग जाएगी तो दर्द कम होगा। यहाँ पे सिर्फ ये कहना है कि इस टाइम हुमायूं साहब को सियासी मामला वहां पर है, इसलिए मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी रहेगी, और वहां की वजीर आला ममता बनर्जी से भी रहेगी कि आप इस तरह की चीज को जांच रखें, उस पर फ्रंट पर आके अपनी बात रखें। साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस्लाम में मस्जिद बनाने की क्या नियम, क्या सुन्नतें हैं? यानी कि जब यहाँ पर खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मस्जिद बनाकर रहेंगे, हम आधारशिला रख कर रहेंगे, बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, सीधे तौर पर जो उनका ये कहना है, तो क्या सुन्नतें होती हैं इस्लाम में? देखिए पुनीता जी, आप मेरी बड़ी बहन है, आप भी जानती हैं इस्लाम में कभी कोई ऐसी इजाजत नहीं दी गई है। हमारा इस्लाम बहुत ही बारीक है, बहुत ही मोहब्बत वाला है, मोहब्बत का ही पैगाम भेजा। मैंने कहा ना कि आपसे मिसाल कि अगर आपके मैं नमाज पढ़ लूं आपके बगैर इजाजत, तो नमाज नहीं होगी। वो तो हम सियासी हथकंडे अपनाते हैं आने की हुकूमत में, जो कहते हैं वहां नमाज पढ़ के रहेंगे। देखिए होता क्या है, हमारी मस्जिद जो जमीनें दी जाती हैं उसकी एक कमेटी होती है, उसको वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया जाता है। उसकी शराइत होती है किस तरह बनेगी, पाक साफ हो, जो पैसा उसमें लग रहा है पाक साफ है कि नहीं है। तो आजकल हम लोग रमजान शरीफ में रोजा खोलने आते हैं तो पता नहीं करते ये पैसा जायज है कि नहीं जायज है। तो हमारा बड़ी बारीकी है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के एहसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। आज हमारी ये हाल है तो मेरी खुद की गलतियां हैं। आज मेरे जो हालात है मेरी खुद की गलतियां हैं, जो मैंने नमाज के मैं पाबंद नहीं हूँ, फितरा ज़कात में खाता हूँ, सबका हक मारता हूँ, ये मेरी खुद के गुनाह है। तो मैं हुमायूं साहब से आपके चैनल से गुजारिश करना चाहूंगा, जाहिर सी बात देख रहे होंगे आज का ही दिन है, कि इस तरह की कोई बेवकूफी ना करे। और भी कई ऐसे लोग हैं ना, अब शोएब सिद्दीकी साहब जी, जो इस तरीके से माहौल बार बार खराब करने की कोशिश करते हैं।
कई देखिए लोग पुनीता हैं ना, जी, एक तो चिराग से उन 100 लोगों की चिराग जलते हैं। मानसिकता देखिए आखिर कैसे बदली जाए? देखिए देखिए, एक चिराग से 100 चिराग जलते हैं। मैं एक अच्छा पैगाम दे रहा हूँ, होता है 500 शुएब सुबह तक शाम तक के ऐसे पैगाम दे दे। रावत जी जैसे हमारे समझदार बड़े हाँ। भाई राम जैसे बैठे हैं, वो ऐसा पैगाम दे दे। इसमें होता क्या, देखिए हम आप सियासत करके निकल जाते हैं, लेकिन आम मुसलमान आम हिंदू उसमें फंस जाता है और उसके बाद उसको मुकदमों का सामना करना पड़ता है। उसके फिर माँ बाप पैरवी करते हैं, फिर मंदिराम पर कोई नहीं आता है। इसलिए मेरी आपके चैनल से गुजारिश भी रहेगी, बंगाल के भी आम मुसलमानों से, पूरे हिंदुस्तान के भी आम मुसलमानों से, कि आप शांति पूर्वक रहिए, कोई ऐसी बात न करिए, क्योंकि लोग आपको उसका आगे मंदिराम से हट जाएंगे, फिर आप परेशान होंगे, फिर आगे भी बच्चे परेशान होंगे, आपके माँ बाप परेशान होंगे। मेरी ये गुजारिश सबसे रहेगी, हुमायूं साहब से गुजारिश रहेगी कि आप ममता बनर्जी से बात करिए। इस तरह के जहां पे मामले आते हैं, इसको इस्लाम भी इजाजत दे देता है। इसीलिए हमारे इस्लाम पे बार बार उंगली उठती है कि इस्लाम ये सिखाता है। इस्लाम ऐसा कुछ नहीं सिखाता है। इस्लाम अगर ऐसा सिखाता तो मैं अजमेर शरीफ में भी हो क्या पिछले हफ्ते, वह 90% हिंदू भाई मेरा अजमेर शरीफ में था, और 90% उनके होटल थे, और वो दरगाह आस्थाने पे अपनी मुरादें मांग रहे थे। तो हम लोग सस्ती शोहरत पाने की इस तरह बातें करते हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी ठीक है। आज का दिन बहुत सुकून से गुजर जाए, किसी का कोई नाज्ञानी ना हो। मेरी आपसे भी ये गुजारिश रहेगी कि दुआ करिए, और मैं भी इंशाल्लाह जोहर की नमाज पढ़ के यही दुआ करूंगा कि आज 6 तारीख सुकून से निकल जाए और इस तरह के कोई नाज्ञानी ना गुजरे। ठीक है, एसएस रावत जी। जी जी, पुनीता जी अभी ये कह रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं शोएब जी, अच्छे वकील भी हैं। ये कह रहे थे इस्लाम मोहब्बत ठीक है। सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। मुझे ये बताओ, जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के चले, अंदर मैं आ रही हूँ आपके पास रावत जी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बंगाल में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी और सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल जा रहे हैं लोग। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था और इसके बाद सुरक्षा बेहद कड़ी है, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है, यानी कि लगातार जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए तस्वीर भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सीधे तौर पर देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, जहां पर टीएमसी के जो निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर, उनकी तरफ से कहा गया था कि आज के दिन हम आधारशिला रखेंगे बाबरी मस्जिद को लेकर, और इसके बाद यहाँ पर ईंट लेकर लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर आपने देखी और मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। रावत जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन शोएब सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे इस तस्वीर पर आप? देखिए, मैं तस्वीर पे ये कहूंगा कि अभी आपको चंद साल पहले या चंद महीने पहले मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला किया था कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ लखनऊ में शहर काजी और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी हमारे खालिद मौलाना फंगी मैली साहब ने ये बात कही थी कि नमाज अंदर ही पढ़ी जाएगी, चूंकि बाहर नहीं पढ़ी जाएगी। उस पर काम किया। तो ऐसे नहीं, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। अब इस तरह का जो आप सीन दिखा रहे हैं, इसमें आप अगर पुनीता जी एक बात देखिएगा, 1-2 दिन बाद निकल के कुछ बात आएगी कि आप देखिए वहां पे हुकूमत ममता बनर्जी की है, वहां के ये विधायक थे, उनको निलंबित कर दिया गया। उसके बाद इस तरह वो जा रहे हैं, यानी पसे पर्दा कोई ना कोई उनको हवा दे रहा है, बैकग्राउंड कर रहा है। होता कुछ पार्टियों का उसमें हाथ हो कि ममता जी बैक हो जाए, वो अपना काम कर ले, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, इस्लाम ने कहीं पे ऐसी बात नहीं दी। अभी आप बताइए, वहां पे हुकूमत ममता बनर्जी की है, हो सकता है इसलिए पर एक्शन यहाँ पकड़ा ना हो। पे शोएब अगर सिद्दीकी साहब जी, यहाँ पे तो राजनीति जी, से ज्यादा माहौल खराब करने का पूरा यहाँ पर बीड़ा उठाया है ना हुमायूं कबीर ने। यही मैं कह रहा हूँ कि हुमायूं हाँ। साहब के पीछे किसी किसी हाथ होगा। आप देखिए, शाम तक अल्लाह ना करे कोई बात होती है तो आप देखिए कितने बड़े बड़े हाथ होंगे। तो मैं चाहता हूँ जिस भी लड़के जो लोग गुम्मा ठीक लेके है, सर पे जा रहे हैं, यहाँ पे वीडियो दिखाया, ठीक है। उसमें कोई एसएस नेता नहीं है। रावत जी, हम कह रहे हैं एक सेकंड मैंने कट जाएगा। सर जो समय की गुम्मे लेके कमी जा है रहे थोड़ा, हैं उनका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी रावत जी। मैं जी एक बस दोबारा बुलाइए, दोबारा एक से 2 सेकंड, 2 जी सेकंड। बोलिए। जो गुम्मे लेके जा रहे हैं, जो गुम्मे लेके जा रहे हैं, हुमायूं का लड़का गुम्मा लेके नहीं जा रहा है, हुमायूं की बीवी गुम्मा लेके नहीं जा रही है, हुमायूं का भाई गुम्मा लेके नहीं जा रहा है, आम मुसलमान जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि हुमायूं साहब से इस तरह बेवकूफी ना करें और मुसलमानों को आप दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, इस तरह की ना करें। रावत जी भी मैं समझता हूँ इस बात से सहमत होंगे। हुमायूं जी सियासत कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। ठीक है रावत जी। देखिए पुनीता जी, इसमें अपोजिशन की जो पार्टियां हैं जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं, जो जो मुसलमानों की वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, उनकी कोशिश है कि हुमायूं कबीर को आगे लेकर के मुसलमान वोट बैंकों को उनको मोबिलाइज करना और उनको इकट्ठा करना। और ममता बनर्जी जो है उसका पीछे से हाथ है,
कि जिससे कि वो सारी की सारी वोट बाद में उनके पास आ जाएं। अभी टेम्परेरी ठीक है। उनको टर्मिनेट कर दिया है, हटा दिया, निलंबित कर दिया है, ठीक लेकिन है बाद में रावत जी, और शोएब सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतनी की इजाजत देता है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए अब देखना यही होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से तस्वीरें मुर्शिदाबाद से सामने आ रही है, कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि इसे लेकर अब कोई मुश्किलात वहां पर खड़ी ना हो जाए। हालांकि इसे देखते हुए पहले से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है। इस खबर पर लगातार नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।